शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उनके कैंप के बाहर आकर के जिस तरीके से बवाल किया गया, हंगामा किया गया, अब उनकी तस्वीरें सामने आ गई है। वैसे तो मुझे लगता है कि ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है वो किसके समर्थक हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अब कुछ तस्वीरें सामने आ गई है और तस्वीरें सामने आ गई हैं और सवाल यह है कि साहब इन लोगों के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? क्या किसी साधु संत के साथ में इस तरीके से जाकर के हंगामा करना और ये सब कुछ करना, इसमें पुलिस को कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दे रहा है? सब कुछ पुलिस को इसमें नॉर्मल दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर मैंने आपको सुबह दिखाई थी और इसमें किस तरीके से शंकराचार्य के शिविर के बाहर हंगामा करते हुए कुछ लोग नजर आए थे और अब जो है वो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। इन्होंने ही ये कहा जा रहा है कि शनिवार शाम को शंकराचार्य के शिविर के बाहर हंगामा किया था और अब जो है इनकी बाकायदा फोटो सामने आ गई। आपने जो अभी वीडियो देखी है, जिस वीडियो के अंदर बवाल हंगामा करते हुए एक लड़का दिखाई दे रहा है, वो लड़का आप देखिए और ये तस्वीर आप देखिए। अब ये आपकी स्क्रीन पर एक तरफ जो है इस लड़के की फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं और दूसरी तरफ ये वीडियो आप देखिए। जो हंगामा करने वाले शख्स हैं उनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ के कट्टर समर्थक हैं। सचिन सिंह इनका नाम है और नीचे लिखा हुआ है कट्टर सनातनी सेना प्रमुख हैं ये। और सतुआ बाबा के भी चेले हैं, एक तरीके से आप ये कह लीजिए। उनका फोटो लगाया हुआ है, नारा लिखा हुआ है, एक हैं तो सेफ है, बांटोगे तो बटेंगे तो कटेंगे, कट्टर सनातनी सेना। और कट्टर सनातनी सेना के प्रमुख हैं ये। और वकील की जो है वो ड्रेस पहनी हुई है, तो संभवतः वकील भी हो सकते हैं। इनके बारे में दावा किया जा रहा है कि इन्होंने जाकर के वहां पर हंगामा किया, बवाल किया और इनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ के लोग हैं, यानी उन्हीं के समर्थक हैं ये। बाबा बुलडोजर चाप रहे हैं, गुंडे माफिया भाग रहे हैं, जातिवाद की करो विदाई, हम सब सनातनी भाई भाई। तो ये जो भी नारे आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये नारे आपको खूब सुनाई देते होंगे, इधर उधर कई अलग अलग कार्यक्रमों में आप सुनते होंगे। और योगी आदित्यनाथ के कट्टर समर्थक हैं ये शख्स और इनके बारे में दावा किया जा रहा है। दो पत्रकारों ने वहां पर स्थानीय जो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने इनकी तस्वीर जो ट्वीट की है। सबसे पहले आप ये देखिए, राजेश साहू उन्होंने ट्वीट किया है कि इन्होंने ही शनिवार शाम शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के शिविर के बाहर हंगामा किया था, मेले में होर्डिंग लगवा रखी है। तो ये फोटो जो है, जो मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया था, ये फोटो भी राजेश साहू ने ट्वीट किया है। इसके बाद में सचिन गुप्ता एक और रिपोर्टर हैं जो लगातार मेले से रिपोर्ट कर रहे हैं और इन्होंने लिखा है कि प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कैंप पर कल रात हंगामा करने वाले लड़कों के हाथ से इस तरह के पोस्टर थे और इन पर सीएम योगी और सतुआ बाबा के फोटो छपे हुए थे। ये पोस्टर कट्टर सनातनी सेना के थे। अविमुक्तेश्वरानंद कैंप की तरफ से कल्पवासी थाना में एप्लीकेशन दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हो पाई है। यह अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है कि इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। और इस मामले में तो एफआईआर होनी चाहिए जब खुद जो है वो शंकराचार्य की तरफ से एप्लीकेशन दी जा रही है और वो खुद इस बारे में जो है क्लेम कर रहे हैं कि हमारे शिविर के बाहर आकर के हंगामा किया गया। वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि शंकराचार्य की जान खतरे में है। उन्होंने खुद जो है वो अलग अलग सीसीटीवी कैमरास वो लगाए हैं और संभवतः उनके पास में वो वीडियोस भी होंगे। और ये वीडियो जो मैंने आपको सुबह दिखाई थी, ये वीडियो भी शंकराचार्य की तरफ से शेयर की गई थी। पुलिस को बुलाओ। कोई ना मारो। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए, मैं आपको एक शिकायत दिखाने जा रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये वो एफआईआर की कॉपी है जो शंकराचार्य शिविर की तरफ से दी गई है बाकायदा पुलिस को।
और इसमें थाना अध्यक्ष कल्पवासी मेला क्षेत्र उसके लिए बाकायदा शिकायत की गई है। और इसमें लिखा है कि त्रिवेणी मार्ग स्थित शिविर में आज असामाजिक तत्वों द्वारा लाठी डंडों और झंडों के साथ में प्रवेश कर परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज और उपस्थित अनुयायियों को क्षति पहुंचाने की मंशा से गतिविधियों की सूचना। तो यह बाकायदा इसमें लिखा गया है कि लाठी डंडों के साथ में वहां पर नुकसान पहुंचाने की इनकी मंशा थी। और लिखा हुआ भी है नीचे दूसरा पैरा, अगर आप देखेंगे तो 24 तारीख को शाम 6:30 से 7:30 तक शिविर में कुछ असामाजिक उपद्रवी वो हाथों में लाठी डंडे लेकर के और झंडे लेकर के जबरन प्रवेश कर गए और उपद्रव मचाने लगे। वे मारपीट पर आमादा थे। उपस्थित सेवकों और कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से शिविर से बाहर किया गया, किंतु उक्त परिस्थितियां अत्यंत गंभीर थी। कोई भी किसी भी क्षण अप्रिय बड़ी घटना घटित हो सकती थी। तो ये जो है वो इस लेटर के अंदर लिखा गया है। और ये भी लिखा है कि गंभीर खतरा वो उत्पन्न हो सकता था। ये सारी बातें जो कही गई है, आप सोचिए कि एक शंकराचार्य को शंकराचार्य साबित होने के लिए बहुत कुछ अपनी तरफ से सबूत देने पड़ रहे हैं। उनके शिविर के बाहर नोटिस चिपकाए गए, 24 घंटे में आप जवाब दीजिए, 48 घंटे में आप जवाब दीजिए। और अब इस तरीके से लोग आ रहे हैं और वो आकर के जबरन जो है हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और उसके बाद में जब वो इसको लेकर के एप्लीकेशन दे रहे हैं तो FIR नहीं हो रही है। अगर यही कोई मामला दूसरे तरीके से होता, योगी आदित्यनाथ को लेकर के होता या सतवा बाबा को लेकर के होता, तो अभी तक देखिए आप बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिलती। सारा दिन मीडिया का टेंशन होता कि देखिए योगी आदित्यनाथ ने कड़ा सबक सिखाया, फला 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 फला। लेकिन अब जिस तरीके से हो रहा है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जो शंकराचार्य का ट्विटर हैंडल है, उसकी तरफ से भी ट्वीट किया गया कि जैसा कि पहले ही अवगत करा दिया गया था कि प्रशासन, सरकार कुछ असामाजिक तत्वों को भेज करके माहौल खराब करना चाहता है, उसी क्रम में यह दूसरी घटना है जिसमें कुछ लोग भगवा झंडे हाथ में लेकर के बुलडोजर बाबा के नारे लगाते हुए आ पहुंचे, झगड़ने लगे। और महाराज के समर्थक अधिक थे तो वो लोग भाग खड़े हुए। तो ये यहाँ पर शंकराचार्य की तरफ से जो है वो दावा किया जा रहा है कि हमारी संख्या ज़्यादा थी, लोगों की संख्या ज़्यादा थी, वो मुट्ठी भर लोग थे, आए थे और भाग गए, वो डर करके भाग गए। लेकिन अपने आप में ये घटना जो है बहुत कुछ बताती है। ये घटना बहुत कुछ कहती है कि क्या शंकराचार्य की जान वाकई खतरे में है, उनको किसी प्रकार से चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, या मारपीट करके एक नया एंगल इस मामले के अंदर खड़ा करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि देखिए सबसे पहला जो मसला था वो यही था कि आपने शंकराचार्य के शिष्यों के साथ में मारपीट क्यों की, आपने बटुकों के चोटी पकड़ करके, बाल पकड़ करके क्यों घसीटा, मसला ये था। उसमें एक दूसरा मसला खड़ा कर दिया गया कि शंकराचार्य है या नहीं है, ये बताओ, ये साबित करो। अब उसमें फजियत होने लगी बीजेपी सरकार की, और ये कहा जाने लगा कि अब आप शंकराचार्य से भी कागज मांगेंगे, उनसे भी सबूत मांगेंगे, आप मुसलमानों से अभी तक मांगते रहे, अब शंकराचार्य के साथ में ये सब कुछ होगा। तो वो मामला बैकफायर कर गया, उल्टा पड़ गया। अब हो सकता है कि इस मामले में तीसरा कोई एंगल निकाल दिया जाए कि कोई मारपीट हो जाए, कि शंकराचार्य के वहां पर गुंडे हैं, ये हैं, वो हैं, पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन ये सारा ये जितनी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें एक तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार वो अपने आप को कट्टर सनातनी सेवक और ये तमाम तरह के दावे वादे करती है, और उसके बाद में सब कुछ हो रहा है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। शंकराचार्य का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर आक्रमण इसलिए किया गया क्योंकि हम गोरक्षा की बात कर रहे हैं, हम इनकी भाजपा की आंख की किरकिरी बन गए हैं। कितना भी ये हमें परेशान करें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जितना हमारे ऊपर जुल्म होगा मैं उतनी ही मजबूती से कदम उठाऊंगा। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि भैया ये जितना मर्जी परेशान करने की कोशिश करें, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं।
और गो हत्या को लेकर के मैंने सवाल उठाए, इसीलिए मेरे साथ में सब कुछ किया जा रहा है। देखिए, अगर शंकराचार्य का मुद्दा लोगों के घर घर तक जो पहुंच रहा है, अगर वो लोगों के दिलों में घर कर गया, यानी दिलों में बैठ गया, तो बीजेपी की सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और योगी आदित्यनाथ वैसे भी कोई बहुत कंफर्टेबल, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत कंफर्टेबल है, दूर दूर तक उनको कोई कुछ हराने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। योगी आदित्यनाथ एक बार हार का स्वाद चख चुके हैं। और बीजेपी में वैसे भी कहा जाता है कि भैया गुटबाजी है, दिल्ली की लॉबी यानी गुजरात लॉबी के बारे में कहा जाता है, वो योगी आदित्यनाथ को हराना चाहते हैं, उनको सबक सिखाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो गुजरात लॉबी को नहीं देखना चाहते, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहते हैं। तो आपस में भी राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर के चर्चा होती है कि आपस में भी खूब जो है वो एक दूसरे के खिलाफ मुखालफत है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ब्राह्मणों को लेकर के पहले ही योगी आदित्यनाथ बहुत बदनाम हो चुके हैं। और ऐसे में, क्योंकि अभी जो 52 ब्राह्मणों की जो बैठक हुई थी, 52 जो है वो ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई थी, उस वक्त में भी जब पंकज चौधरी की तरफ से बयान निकल करके सामने आए कि ऐसी बैठक नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई करेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ही जाता है कि ब्राह्मण जी आज अपनी बैठक भी नहीं कर सकता है। और ऐसे में शंकराचार्य के साथ में सब कुछ होना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता है। एक तस्वीर मुझे लगता है कि और आपको देखनी चाहिए और आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अभी हाल में ही युवराज की, नोएडा के अंदर 27 साल के नौजवान की, युवराज की मौत हो गई। और उसकी मौत के बाद में आनंद फानन में वहां पर आपको पता है कि जो डीएम है वो ज्ञानेश कुमार की जो है बेटी है, और उनको बचाने के लिए ये कहा जा रहा है कि उनको बचाने के लिए सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग वो वायरल कर दी गई, लीक कर दी गई कि देखिए साहब ये तो शराब पिए हुए था, शराब पी करके आया था। सारी रिकॉर्डिंग जो वायरल कर दी गई कि ये उस वक्त में निकल रहा था, ऐसे निकल रहा था, ऐसे निकल रहा था। अरे भैया, वो आदमी अगर गुरुग्राम से और नोएडा सेक्टर 150 तक आ सकता है, सारे ट्रैफिक वगैरह सबको जो है चीरते हुए, वहां आकर के एक्सीडेंट हुआ है, और चलिए मान लिया कि उसने वहां आकर के जो है वो शराब पिए हुए था, तो एक आदमी अगर मान लीजिए शराब पिए हुए है, वो अगर आदमी मर रहा है सामने, तो आपकी गलती नहीं है, आप उसको बचाएंगे नहीं। आप 2.5 घंटे में एक आदमी को नहीं बचा पाए, वो आपकी गलती नहीं है। और उस मामले के अंदर अब क्या हो रहा है, उस मामले में जो मेन व्यक्ति था मनिंदर, जिसने मदद करने का काम किया, उसी को परेशान किया जा रहा है। अब अपनी स्क्रीन पर एक खबर देखिए, मुनिंदर का जो है वो सम्मान समारोह रखा गया था, कुछ सोसाइटीज की तरफ से उसको सम्मानित किया जाना था, लेकिन इसमें हुआ ये कि शनिवार को प्रस्तावित जो सम्मान समारोह था उसको अचानक से रद्द कर दिया गया। और इस फैसले के पीछे दबाव की बात सामने आ रही है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि उनके पास में पुलिस की कॉल आई थी और मुनिंदर को अपराधी बताया था, हालांकि वो उसको बाद में सम्मानित करेंगे, वो ये कह रहे हैं। मतलब अब आप जो है उस व्यक्ति को जिसने मदद की उसको अपराधी बता रहे हैं। कमाल है साहब, कल को कुछ भी हो सकता है। उस आदमी को पहले डराया गया, धमकाया गया कि पुलिस के साथ चलो वरना ये लोग तो चले जाएंगे। आज वो एसआईटी के सामने पेश हुआ, अपने परिवार के लोगों को लेकर के गया। ये हो रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में। तो शंकराचार्य के साथ में जो कुछ हो रहा है उसकी गूंज कहां तक सुनाई देगी, और लोग उसका क्या वाकई जो है वो सरकार को कुछ मजा चखाएंगे, या लोग मजा ले रहे हैं जो शंकराचार्य के साथ में हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।